तो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्लास 10 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आपका पेपर होने वाला है 13 मार्च को। लास्ट टाइम पे बहुत से बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल पैदा होने लगते हैं कि यहाँ पे किन चैप्टर्स को पढ़ के हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर अगर हम छोड़ना चाहें तो किन चैप्टर्स को हम लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, किन चैप्टर्स पे आपको हल्की फुल्की नजर मारनी है और किन चैप्टर्स को आप थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो। और इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि एग्जाम में आपको आंसर्स लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ और पॉइंट्स के बारे में यहाँ मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये एक वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस बार आपके ज्योग्राफी के पेपर में क्या चीजें नई है। पहली बात तो आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज नए हैं। 10 मार्क्स के एमसीक्यू आपके इस बार अलग पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। उसके अलावा जो टोपोग्राफिकल मैप्स पहले आपका 20 मार्क्स का आता था, वो इस बार सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। यानी टोपो का डिमोशन हो गया 20 से, अब सिर्फ 10 मार्क्स में टोपो पूछी जानी है। इन 20 मार्क्स के लिए पहले बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता था, लेकिन इस बार क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन है टोपो से, टोपो में बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा इस बार। ये आपके पास एक बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा देखते हैं पेपर के पैटर्न को। पेपर आपका टोटल 2 घंटे का होता है और 80 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर है 2 घंटे का। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे पार्ट वाइज अगर देखें तो पार्ट 1 इज कंपलसरी सेक्शन। यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं होता, इट इज कंपलसरी। चॉइसेस आपके पास पार्ट 2 में होती हैं। यहाँ पे पार्ट 1 की अगर बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होता है टोपोग्राफिकल मैप्स का। पहले आपका 20 मार्क्स का आता था, बट अब आपका सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा। और इन 10 मार्क्स में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, हर एक चीज 1-1 मार्क्स की होगी, बट इसमें ओवरऑल 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। यानी कि ये आपको 10 मार्क्स दिलाएगा यहाँ पे। टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, आप उसे एक वीडियो को जाके देख सकते हो। उसे मैंने पूरा टोपोग्राफिकल मैप्स A to Z एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको ऊपर यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाके देख सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा मैप पे। मैप ऑफ इंडिया की लेबलिंग करने के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैप आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। राइट, और मैप्स प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ज्योग्राफी कोर्स को। उसके अंदर मैंने मैप का कंप्लीट वीडियो डाल रखा है। उसके अलावा मैप का मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हो। वहां पे मैंने मैप्स को लेबल करके PDF भी अपलोड किया हुआ है, उसको जाके आप देख लो और उसको प्रैक्टिस करो ज्यादा ज्यादा। राइट, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है MCQ के ऊपर बेस्ड, और यहाँ पे 10 मार्क्स के MCQ आएंगे और ये आपके पूरे सिलेबस में से होंगे। यानी कि ये 10 मार्क्स आपको ऑल चैप्टर्स पढ़ के कमाने हैं। तो सोच के देखो, पूरी बुक पढ़ोगे तब जाके ये 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ के जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर आगे पीछे से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ, ये मत करना। चलो, इसके बाद आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 हमारा कवर हो गया, ये 3 क्वेश्चंस मिला के तुम्हें 30 मार्क्स दिलाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 की मेन बात आती है, जहां पे चॉइसेस होती हैं। हमारे हाथ में चीजें होंगी तो हम चूज कर सकते हैं। पार्ट 2 में हर एक क्वेश्चन आपके कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है, ये फिक्स रहता है। क्वेश्चन जो पार्ट 2 के होते हैं, दीज आर फिक्स, मतलब ये फिक्स है कौन से चैप्टर से कौन सा वाला सवाल आना है। इवन आगे पीछे भी नहीं होता है जनरली। राइट, आगे पीछे का हो सकता है क्वेश्चन 6 आपका क्वेश्चन 7 बन जाए, इतना ही हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा इसी फॉर्म में आएगा। यानी कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है, ये पूरा बेस्ड होगा क्लाइमेट पे। क्लाइमेट अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और ये पांचों क्वेश्चन आपके होते हैं 10-10 मार्क्स के। तो 5 into 10 ये सेक्शन आपको कितने मार्क्स दिलाएगा? 50 मार्क्स दिला देगा। यहाँ पे मेनली तुमको 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि अपने पसंद के यहाँ से कोई से भी तुम 5 क्वेश्चंस के टॉपिक या चैप्टर उठा लो और उनको अच्छे से पढ़ डालो फॉर लॉन्ग आंसर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चैप्टर सिंगल चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मान सकता हूँ। क्लाइमेट चैप्टर में आपके थ्योरी और रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सवाल फिक्स रहता है जो कि टेबल टाइप का आपका कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है, जाके वहां पे आई बटन पे चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। यहाँ पे रेनफॉल का एक टेबल टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसके ऊपर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट में थ्योरी, रीजंस एंड एक आपका न्यूमेरिकल आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें सॉइल की, सॉइल भी आपका एक सिंगल चैप्टर है, एक ही चैप्टर में पूरा एक कवर है, और यहाँ पे थ्योरी एंड रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली हर चैप्टर में से थ्योरी एंड रीजंस ही पूछे जाते हैं। थ्योरी एंड रीजंस सभी में आएंगे, इसमें भी थ्योरी रीजन हर एक में होगा, तो मैंने हर एक में नहीं लिखा है। राइट, फिर इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एक चैप्टर है, इसके ऊपर एक सवाल आएगा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 आपका बेस्ड होगा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, एक ही चैप्टर है, एक चैप्टर के ऊपर बेस्ड सिंगल क्वेश्चन है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कई चैप्टर्स के ऊपर मिलके बनता है। आपकी बुक का एक पूरा यूनिट है,
मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं, एक तो आपका मिनरल रिसोर्सेज है, दूसरा आपका कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और तीसरा है नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये तीनों चैप्टर मिला के एक यूनिट बनता है और उस एक यूनिट से एक सवाल आता है। तो यहाँ पे इस एक सवाल के लिए तुम्हें 3 चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। अब 3 चैप्टर नहीं है बेसिकली, वो आपके बुक में डिवाइड कर दिए गए हैं, बट वो ओवरऑल एक ही चीज को कन्वे कर रहे हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन 8 आपका इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास चॉइस है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे 3-3 चैप्टर हमें पढ़ने पड़ रहे हैं फॉर 1 क्वेश्चन, तो लॉन्ग आंसर के रिस्पेक्ट में तुम इसको छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे पास चॉइस है। देखो क्लाइमेट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट इसको अगर समझ लेते हो तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर, चाहो तो जाके उसको देख लो, 1 शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार जाके देख लोगे तुम्हें सारी चीजें क्लाइमेट के बारे में समझ में आ जाएंगी। तो थ्योरी एंड रीजंस तुम्हें उस एक वीडियो समझ आ जाएंगे। उसके अलावा मैंने रेनफॉल टेबल यानी कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर ही वीडियो डाला हुआ है, उन दोनों को जाके देख लो, तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा सॉइल के ऊपर, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, इन चैप्टर्स को देखने के लिए तुम्हें कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं, बट कुछ चैप्टर्स के वीडियोस आपको कोर्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 तुम्हारा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। सो एग्रीकल्चर अगेन एक सिंगल चैप्टर नहीं है तुम्हारी बुक में, टॉपिक एक ही है, लेकिन इस यूनिट के ऊपर तुम्हारी बुक में 4 चैप्टर हैं, एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, उसके बाद एग्रीकल्चर 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स मिला रहे हैं, बट वो है क्या, वो एग्रीकल्चर के बारे में ही है। तो सारी वो क्रॉप, सारी चीजें उसके बारे में, ये मिला के एक सवाल आता है क्वेश्चन 9। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें 2 इंडस्ट्री है तुम्हारी किताब में, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर पूरा चैप्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बात की गई है। उसके अलावा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है। सो ये 2 चैप्टर्स मिला के ये क्वेश्चन बनता है, और ये वाला क्वेश्चन तो आपका 4 चैप्टर्स मिला के बन रहा है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए तुम्हें मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन के लिए। फिर इसके बाद चैप्टर 11 आसान चैप्टर ट्रांसपोर्ट, इसको पढ़ सकते हो बिकॉज ये सिंगल एक चैप्टर है और एक ही चैप्टर के ऊपर बेस्ड सिंगल एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे तुम ये चैप्टर तैयार कर सकते हो फॉर लॉन्ग आंसर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में, वेस्ट मैनेजमेंट। आई थिंक तुम्हारी बुक में 2 चैप्टर इसके ऊपर है, वेस्ट मैनेजमेंट 1 एंड वेस्ट मैनेजमेंट 2, जिसमें अलग अलग चीजों की बात की गई है, बट ओवरऑल वो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट का सिर्फ एक सवाल आएगा क्वेश्चन 12 में। सो इतने आपके क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग चैप्टर वाइज। अगर देखें, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आएगा। अब यहाँ पे अगर आप पूछो मुझसे कि यहाँ पे किन चैप्टर्स को हमें पढ़ के जाना चाहिए, सो पहली चीज तो तुम यहाँ पे ये बात समझ लो कि यहाँ पे कंप्लीटली तो तुम कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। क्यों? बिकॉज ये 10 मार्क्स में एग्जामिनर ने तुमको फंसा दिया है कि 10 मार्क्स के लिए तुम्हें सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए तुम्हें ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया तो सारे चैप्टर्स का ही होना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर में तुम्हें ज्यादा याद करके जाना पड़ता है। सो लॉन्ग आंसर्स के लिए मैं कहूंगा तुम्हें कि यहाँ पे तुम कोई से भी चैप्टर्स उठा सकते हो। क्लाइमेट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ले लेना, बिकॉज एमसीक्यू में भी तुम्हें क्लाइमेट से काफी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सॉइल चैप्टर पढ़ सकते हो, सॉइल चैप्टर इजी चैप्टर है। फिर इसके अलावा तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन, इसको पढ़ा जा सकता है, और एक वाटर रिसोर्सेज है, ये भी तुम्हारा इजी है। 4 चैप्टर्स यहाँ से हो गए। इसके अलावा आपका यहाँ एग्रीकल्चर अगर पढ़ सकते हो, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट ये भी मजा आएगा पढ़ने में, तो कोर्स में ये अवेलेबल है, चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं इस पे डॉट सिंगल टिक लगाता हूँ। और इसके अलावा एक आसान चैप्टर, इजी चॉइस अगर तुम्हें चाहिए तो ट्रांसपोर्ट को पढ़ सकते हो। छोटा चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। तो इतने चैप्टर्स, 5 चॉइस मैंने तुम्हें चैप्टर की मेन बता दी, इंपॉर्टेंट वाली, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन और वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये 5 चैप्टर ढंग से लॉन्ग आंसर के लिए तैयार कर लो। उसके अलावा थोड़ा बहुत तो सारा कुछ पढ़ लेना, बिकॉज एमसीक्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने चैप्टर्स को पढ़ लो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो ये है मेरा सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। तो अगर आप चाहो तो इसको मान सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है, आप कोई सा भी यहाँ पे चैप्टर चूज कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। जरूरी नहीं है जो चैप्टर एक बच्चे को आसान लगे वो दूसरे को भी आसान लगे, आपके ऊपर है। आप कोई से भी 5 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करके जाओ। एक चैप्टर चाहो तो बैकअप के लिए रख लो, आपको सारे चैप्टर्स लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करके जाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा वाइजली स्टडी करो, लास्ट टाइम पे वैसे भी टाइम कम रहता है, तो रिवीजन के लिए सिर्फ उन चैप्टर्स को उठाओ जो आपको अच्छे से तैयार है। कोई 5 चैप्टर्स लॉन्ग आंसर के लिए ढंग से तैयार कर लो, बाकी सब चैप्टर्स का समरी एक बार देख डालो अच्छे से। तो बस इतना ही तुम्हें करना है और ज्योग्राफी के पेपर में आपके पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएंगे।
राइट। सो आई होप जो मैंने समझाना चाहा था तुमको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात की, यानी कि कुछ टिप्स हैं जो एग्जाम टाइम पे तुम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब मैप ऑफ इंडिया का क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो, जब मैप वाले क्वेश्चन पे आओगे तो मैप तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में ही लास्ट में पेपर में बना हुआ होता है, तो उस पेपर को तुम्हें स्केल की मदद से टीयर करना है, हाथ से मत फाड़ना, पहले उसको फोल्ड कर लेना फिर उसको स्केल से फाड़ना। उसके बाद मैप पे जब लेबलिंग करोगे तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। तो मैप पे लेबल करते समय जब भी तुम नाम लिखोगे तब तुम्हें एरो का यूज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जैसे मान लो कोई दो पॉइंट्स एक पास आ गए, तो यहीं पे अगर तुमने नाम लिख दिया ABC और XYZ जो भी उनका नाम होगा, तो इस तरह पास पास नाम नहीं लिखे जाते हैं, अदरवाइज वहां पे काफी ज्यादा चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। तो तुम क्या करोगे, मैप पे जैसे कोई चीज मार्क कर रहे हो, फिर यहाँ पे एक एरो बना के उसका नाम यहाँ लिख दो, और दूसरी कोई चीज अगर इसके पास है तो एक दूसरा एरो इधर बना के इसका नाम इधर लिख दो। तो वाइज यूज ऑफ एरो तुम्हें करना है ताकि मैप तुम्हारा साफ सुथरा लगे। तो एरो का यूज करोगे डायरेक्ट पॉइंट लगा के, अगर ठीक है दूर दूर चीजें हैं तो पॉइंट लगा के या लेबल करके वहीं पे नाम लिख सकते हो। अदरवाइज कोई चीजें बहुत पास पास तुमने लेबल करी हैं तो एरो का यूज करके दूर दूर नाम लिख देना ताकि थोड़ा मैप साफ लगे और वहां पे अच्छे चीजें समझ में आए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो तुमको सर्वे ऑफ इंडिया की शीट दी जाएगी, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप दिया जाएगा, वो तुम्हें बाहर नहीं ले जाना है, वो तो खैर तुम नहीं ध्यान रखोगे, वो एग्जामिनर ही ध्यान रखेगा। वो जो मैप तुम्हें मिलेगा वो एग्जामिनर खुद ही ले लेंगे वहां पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे पास मैप मिलेगा तुम्हें, यानी कि जो पेपर के एंड में मैप लगा हुआ होता है, वो तुम कॉपी पे कहां बांधोगे। सो कई बच्चे पूछते हैं ये कि उसे स्टार्टिंग में बांधना है कि कॉपी के एंड में बांधना है कि बीच में बांधना है। तो एक बात याद रखो, अपने मैप को तुम कॉपी के बीच में, यानी फर्स्ट पेज के बाद जहां पे तुमने मैप के आंसर्स लिखे होंगे शायद, तो वहां पे ही उसको पेस्ट कर देना। मैप के आंसर्स का क्या लिखोगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर तुमने डाला होगा मैप का क्वेश्चन 2, तो वहीं पे मैप को रख के बाहर से आप थ्रेड बांध दोगे, ये करोगे। तो मैप को हमेशा बीच में अटैच करना ताकि उसके खोने के चांसेस कम से कम रहे। खोएगा तो खैर नहीं, अगर बीच में रखा होगा, बाहर अगर लगा होगा तो खो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करना है। फिर उसके बाद एक और बात का ध्यान रखना, दैट जो सब सेक्शंस होते हैं उनको तुम्हें करेक्ट सीरियल ऑर्डर में ही करना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 तुम कर रहे हो, तो 1 का जो ए वाला पार्ट या 1 का जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद तुम ये मत कर देना कि फोर्थ पार्ट कर देना, ये तरीका गलत है। फर्स्ट पार्ट के बाद तुम्हें सेकंड पार्ट करना है, फिर थर्ड पार्ट करना है, फिर फोर्थ पार्ट। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं तो तुम्हें वो आगे पीछे नहीं करने। फर्स्ट का तुम सी पहले नहीं कर दोगे या बी पहले नहीं कर दोगे, पहले ए पार्ट करोगे, फिर बी पार्ट करोगे, फिर सी पार्ट करोगे। तो ये बातों का ध्यान तुम्हें रखना है। ये सारी चीजें तुम्हें पेपर की शुरुआत में दे रखी होती हैं, बट क्यों पढ़ के आप टाइम वेस्ट करोगे, ये पहले से ही जान के जाओ एग्जाम में। फिर इसके बाद लास्ट चीज, ऑल द वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क। जो रफ वर्क तुम्हारा होगा, जितना भी कैलकुलेशंस का रफ वर्क होगा या कोई और रफ वर्क अगर तुम कर रहे हो वहां पे, या फिर जो टोपो शीट्स में तुम कैलकुलेशन करोगे उसके रफ वर्क, वो सारे के सारे तुम्हें सेम शीट पे करने हैं, या आगे पीछे नहीं, जहां पे तुम आंसर्स को कर रहे हो वहीं पे साइड में ऐसे लाइन खींच के रफ वर्क, जैसे मैथ में करते हो, और यहाँ पे अपना रफ वर्क जो भी कर रहे हो कर लोगे। तो उसी शीट पे तुम्हें लाइन खींच के रफ वर्क साइड में कर देना है। सो ये सारी चीजें आपको पेपर में दे रखी होती हैं, इन सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप जितनी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं तुमको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ज्योग्राफी पेपर, एंड आई विश तुम सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। सो ज्योग्राफी के ऊपर मैं कोशिश करूंगा अभी और वीडियोस बनाने की। सो ज्योग्राफी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप चाहो तो उनकी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सारे चैप्टर्स एक जगह पे चाहिए एंड साथ में नोट्स भी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ज्योग्राफी के कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट पे या फिर एम्पलीफाई लर्निंग की ऐप पे मिल जाएगा। राइट, कोर्स को एनरोल करो, वहां पे सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, ढेर सारी चीजें और भी मिलेंगी, और बाकी आपको कुछ लेसन्स यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उन्हें भी जाके आप देख सकते हो। राइट, सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी और कोई हेल्प चाहिए हो और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में लिख आप बता सकते हो। सो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी जारी रखो, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।